अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? मैं भी खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज बड़ी अहम मीटिंग हो रही है। मौलाना फजल रहमान से आपकी, मरीम नवाज साहबा की, हमजा शहबाज की बड़ी अहम मीटिंग हो रही है। मैं आपको बता दूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। ठीक है, तो ये इसका सारा बता रहा हूँ। और इस मीटिंग में आज पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है। ठीक है जी, ये भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं। आज सारी की सारी ये जो मुलाकात हो रही है ना, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों से इनकार किया है, ये उस मसले पे हो रही है। अभी ये थोड़ी देर तक आपको बताएंगे प्रेस ब्रीफिंग में, लेकिन आपको ये वाली बातें नहीं बताएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाली बातें ओपन अभी नहीं बताएंगे। ठीक, मसला क्या है? मसला ये है कि जिस दिन जरदारी साहब ने तकरीर की है कि जनाब नवाज शरीफ पाकिस्तान आओ, गिरफ्तारी दो, ये करो वो करो, ठीक है, तो उस दिन पहले भी सारे लोग डाउट में थे कि वो जनाब ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं कि नहीं पीपल्स पार्टी। तो उसके बाद तो बिल्कुल सबको यकीन हो गया ना कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। अब भी हम सबको यकीन है, ठीक है जी। लेकिन उनको हुज्जत तमाम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा जी हम CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत हमने करनी है, हुज्जत तमाम करने के लिए, ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हुज्जत तमाम करने के लिए उनको टाइम दिया गया है कि जनाब आप मुशावरत करके हमें बताएं। और उस हुज्जत के लिए उन्होंने 4 अप्रैल की तारीख रखी है। 4 अप्रैल की जो तारीख है वो बड़ी अहम होती है दोस्तों। भुट्टो साहब को जो है ना फांसी दी गई थी, आपको पता ही है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। तो वो उन्होंने उस दिन पिंडी में जलसा भी करना है और उन्होंने अपने फैसला भी करना है कि इस्तीफ़े देने हैं कि नहीं। तो आपको पहले ही मैं बता दूं कि उन्होंने इस्तीफ़े नहीं देने। ठीक है, आप भी कमेंट्स करके अपना बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़े नहीं देने। इस तकरीर के बाद जो जरदारी साहब ने की थी और नवाज शरीफ साहब ने भी की थी, नवाज शरीफ साहब ने उस दिन के बाद जरदारी साहब से टेलीफोनिकली रब्ता नहीं किया, ये मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद तीन दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब से नवाज शरीफ साहब की डिटेल में मुलाकात हुई है। और ये जो 2 दिन पहले ये नून लीग की मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने सारा कुछ प्लान तैयार कर लिया है कि लॉन्ग मार्च किस तरह करना है, क्या करना है, कौन है, हमजा शहबाज की, मरीम नवाज साहब की, साहबा की, और नवाज शरीफ साहब की जो है वो टेलीफोनिक वीडियो खिताब भी उसमें शामिल था। ठीक, इसके बाद उस मीटिंग के बाद कल शहबाज शरीफ साहब ने हमजा शहबाज ने शहबाज शरीफ के साथ जेल में मुलाकात करके तमाम सूरत हाल से भी आगाह कर दिया गया नून लीग के सरबराह को। ठीक है जी। नवाज शरीफ का क्या इस वक्त मौक़िफ़ है? नवाज शरीफ का मौक़िफ़ ये है, माइनस पीपल्स पार्टी, माइनस जरदारी, गो, ख़त्म। भाई जो पहले बार बार आपको तकलीफ़ दे रहा है, बार बार आपको मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर दूं, जो छुरा घोंप रहा है आपकी पीठ में, आप उसके ऊपर फिर ट्रस्ट करेंगे? तो ये सिर्फ उनको हुज्जत तमाम करने के लिए टाइम दिया गया है। नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज साहबा को और मौलाना फजल रहमान साहब को गो अहेड दे दिया है कि जनाब आप लॉन्ग मार्च की तैयारी करें, और लॉन्ग मार्च भी होगा, इस्तीफे भी होंगे, और दमादम मस्त कलंदर भी होगा। आप इसको फाइनल करें, और इसमें आप जरदारी साहब नहीं होंगे। जरदारी साहब की सिर्फ इखलाकी मदद चाहिए होती है। इस वक्त जो तय हुआ है कि जरदारी साहब की इखलाकी मदद ये चाहिए कि उसको हम PDM से निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो एक और मरले पे, ये तो ये इस्तीफों का मरला है ना, एक और भी तो है ना, वो भी पीपल्स पार्टी क्लियर कर चुकी है कि हमने धरना नहीं देना। ठीक है, ना दो धरना। तो जब धरना ही नहीं देना तो लॉन्ग मार्च किस चीज़ का है भाई?
लॉन्ग मार्च फिर किस चीज़ का है? तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को सख्त मौक़िफ़ अपनाना पड़ा है, और उन्होंने कह दिया है कि अपने मौलाना साहब को भी कह दिया था, और मरीम नवाज़ को अलहदा कह दिया था, हमजा शहबाज को अलहदा कह दिया था कि आप पीपल्स पार्टी के बगैर लॉन्ग मार्च का अरेंज करें। ठीक, आज जो मीटिंग हो रही है ना वो इसी हवाले से हो रही है, लेकिन ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ नहीं बताई जाएगी, लेकिन अंदर खाते ये तय हो गया है कि 4 अप्रैल के बाद पीपल्स पार्टी मानती है या नहीं मानती, वैसे ज़्यादा इम्कान है नहीं मानेगी। आपका भी यही व्यू होगा, आपका क्या व्यू है ज़रा बता दें। पीपल्स पार्टी का ये व्यू है कि जनाब हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। वो इमरान खान के तो ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी इस्तीफ़े ऐसी नहीं देने, हम इन हाउस तब्दीली वगैरह के लिए कोशिश करेंगे। तो इसमें अब ये फाइनल ये तय हुआ है नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि इनको अपने पास रखो पास। वो कहते हैं ना जिस हद तक वो ताउन कर सकते हैं, कोई बंदा 10,000 दे सकता है, कोई 1,000 दे सकता है, कोई 5 रुपए दे सकता है। 5 रुपए वालों में भी रखो, उसको रखो अपने पास रखो, ठीक है। तो बाकी आप लॉन्ग मार्च जो है वो फोर्स नून लीग के पास भी बहुत ज़्यादा है, और मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी बहुत ज़्यादा है, तवक्को से भी ज़्यादा है। इतनी तादाद है इनके पास, तवक्को से भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ तय हो गई है। अब अलहदा तो नवाज शरीफ साहब ने हिदायत जारी कर दी थी, आज उसकी मोडेलिटीज़ तैयार की जा रही हैं। मोडेलिटीज़ समझते हैं ना, तरीक़ाकार तय किया जा रहा है कि जनाब ये लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू होगा और कैसे जाएगा, और पिंडी से होता हुआ इस्लामाबाद पहुँचेगा, डी चौक में जाना है, आपारा मार्केट में जाना है, किस तरह इसको फेस करना है, कितने दिन का प्रोग्राम करना है, ये सारी चीज़ें अब इस वक्त जाती उम्र में तय हो रही हैं। मौलाना साहब के साथ भी पूरा वफद है, और मरीम नवाज साहबा के साथ भी पूरा वफद है। मौलाना और मरीम नवाज साहब ऐसे इकट्ठे बैठे हैं, उसके बाद जो हमजा शहबाज साहब बैठे हैं, फिर वो परवेज़ रशीद साहब बैठे हैं, और फिर दूसरे लोग बैठे हैं। इसी तरह मौलाना साहब के साथ जो वफद आया है उनका भी यही हाल है। तो ये क्या तय हुआ कि पीपल्स पार्टी के बगैर लॉन्ग मार्च होगा, ये तय हुआ है, ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब क़यादत करेंगे। 9 पार्टियां इस बात पे मुत्तफिक हैं कि चलें जी ठीक है, पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, ठीक है, लेकिन उसको भी प्यार से ऐसे आई लव यू कह के उसको ज़रा साइड पे रखना है। आई लव यू जरदारी, ज़रा साइड पे हो जा, हूँ है साड़ी वारी, ठीक है। ये वाली बात करनी है, प्यार मोहब्बत से, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से, कि कोई माइंड भी ना करे कि प्लीज़ सर जी आप इधर बैठ जाए, बस उसको ऐसे बिठाना है, ज़रा साइड पे बिठा देना है जरदारी साहब को। उनकी भी माशाल्लाह बड़ी एज हो गई है और बीमार भी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ठीक है ना जी। तो प्यार मोहब्बत से उनको -1 का फार्मूले के ऊपर आज सारी डिटेल तय हो रही है। आप भी इस वक्त मशवरा दे सकते हैं कि सर जी क्या करना चाहिए, ताकि हम वो मशवरे आपके ना मैसेज वगैरह उधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको ताज़ा तरीन बता दी है। जाती उम्र में मीटिंग जारी है उसकी, लेकिन डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताई जाएंगी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो आपके सामने फिर एक वीडियो के साथ शामिल होंगे। और ये वीडियो आप लाइक कर रहे हैं ना, शेयर भी कर रहे हैं। कोरोना के हवाले से जो वज़ीर आज़म की खबरें हैं वो आप 1-2 दिन में देखेंगे कि बिल्कुल वो सियासी कोरोना था, ठीक है, क्योंकि आज शहबाज गिल कहा गया कि वो सेहतमंद हैं और वो जनाब वहाँ से सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सेहतमंद है, बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। और जो डॉक्टर है उसने भी कह दिया है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने मजाक किया है कि चूँकि सोमवार वाले दिन 22 तारीख को फॉरेन फंडिंग वाले केस में इलेक्शन कमीशन ने ज़ाती तौर पे तलब किया है, इसलिए कोरोना भी आ गया है। कोरोना का जो इस्तेमाल इमरान खान ने किया ना, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। जब जलसे जुलूस होते थे तो कोरोना बढ़ जाता था, जब जलसे जुलूस ख़त्म होते हैं कोरोना आ जाता है। इसमें सियासी कोरोना शामिल है दोस्तों, अब हम क्या करें।
تو آپ کو اگلی ویڈیو میں آتا ہوں. فی الحال میں نے آپ کو اس کا نچوڑ بتا دی ہے, اندر جو میٹنگ ہو رہی اس کا نچوڑ بتا دی ہے. وہ تو جو پریس کانفرنس کریں گے. ٹھیک ہے جی, خدا حافظ. سنڈے کا دن ہے اور 20 مارچ ہے. ٹھیک ہے, 21 مارچ ہے.